अशोक जी भी आए, मोदी जी भी आए, पर उन दोनों के लिए मैं तो यही कहूँगा कि वो अपनी जगह बड़े हैं तो हम अपनी जगह बड़े हैं। पवन माउंडियो बैठे बैठे कागज़ बनावा है और बस छाप छाप के और तो कोई वोटा की तो थे ही पंगन पड़ी कोई आपका घर बैठे बैठे यही कागज़ काला कराएगी क्या कहना काट दूँ। मेरे हिसाब से जिला में पार्टी में कौन छोड़ दे आज को तो दोनों पार्टियां अपना अपना जोर लगा रखी हैं और बड़े बड़े नेता आगे यहाँ रुके हुए हैं कि भाई हम समाज की वो हैं, समाज के ये हैं, समाज को पूरे इधर डाइवर्ट करते हैं, निर्दलीय क्यों वोट दे रहे हो। तो ये सब चीज़ें जब वो कह कर गाँव में कोई बुझा को यार चौधर करने पिलानी मारे बीजेपी वाला पैसा लेके टिकट दे दी तो भी कोई नुकसान होगा कि बीजेपी ने कुछ बीजेपी में पूरा नुकसान होगा। सगड़ा बहना राम राम खबर लोग चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। निर्दलीय के तौर पर प्रत्याशी कैलाश जी अभी मेरे साथ ही जानकारी ले सकें कि तरीका चुनावी कैंपेन में ये जुड़ रहे हैं। सर खबर लोग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। सर की तरीका चुनावी कैंपेन में फिलहाल डोर टू डोर जाके संपर्क करे जा रहे हो। देखिए 4 तारीख को फॉर्म नॉमिनेशन के बाद में व्यक्तिगत रूप से सभी लोगों से मिला और उसके बाद जो शिकवे शिकायत थी जिसको कोई नाराज़ था मैंने राजी करो और 14 तारीख से गाँव का दौरा शुरू करा और अब ये गाँव के हर चौक में जाकर अपने लिए समर्थन और की मांग कर रहे हैं। सर एक भारतीय जनता पार्टी के साथ में जितना टाइम जुड़ के चुनाव लड़े जा रहे हो अलग मुद्दा, अब एक निर्दलीय के तौर पर प्रत्याशी के तौर पर लोगों जुड़ रहे हो तो पिलानी का कौन सा के मुख्य विकास का मुद्दा यहीं पे लेके चल रहे हो। देखिए चाहे पार्टी से रहो या कहीं भी रहो मुद्दे तो लोकल के वो ही रहेंगे और पिलानी विधानसभा में पानी की सबसे ज़्यादा दिक्कत है और उसके साथ साथ आवारा पशुओं की। यहाँ का किसान दोनों ही किसान से जुड़े हुए काम हैं और दोनों में अत्यंत दुखी है किसान। सरकार और यहाँ के जो विधायक रहे उन्होंने कभी चेता नहीं और प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि अब बूंद बूंद के लिए लोगों को तरसना पड़ता है। पानी के टैंकर मंगवाते हैं। जिस आदमी की दिन की इनकम ही 500 रुपये है वो 700 रुपये का तो टैंकर मंगवाता है। तो यहाँ के मुद्दे ज़्यादा सबसे बड़ा मुद्दा पानी का है और दूसरा आवारा पशुओं का। के प्रयास थारा करा जाएगा अगर विधायक के तौर पर चुना जाओ जनता थाने सपोर्ट करे तो के प्रयास करा जाएगा। देखो मेरे पिताश्री का एक कहावत थी और पुराने ज़माने कहते भी थे, सेठ साहूकार भी पानी की व्यवस्था करते थे और कहते हैं पानी से पतला कुछ नहीं होता। चाहे सरकार की मैं देख न दे मैं तो बन गो तो मैं चाहे मेरी जेब से कराऊँ लोग तिशाए कौन रहने। और गाँव में 5-5 4-4 गाँवों के एक साथ जोड़ के गाँव के जो गोचर भूमि है बन में मेरी तरफ से गांव की तरफ से सरकार से कुछ मिले तो बहुत बढ़िया, नहीं मिले तो गांव में भी गौशाला खुलाने को विचार करांगा और अन्य पशुओं से किसान ने निजात मिला यहाँ काम कराना। सर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वर्तमान सरकार में और आने वाले टाइम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की उम्मीद कर रही है कि सरकार बन रही है ठीक की तरीकों बन दोनों ने बीट करके आगे निकलने का प्रयास करे जा रहे हैं कि भाई ये बात जो पिलानी की जनता है बत सपोर्ट करेगी। देखो पहले तो दोनों हमारे से तो ना कोई ये दोनों हमारी टिकट काटने जाना है गलावत की काटने को नहीं वरना और रही जनता के बीच के बाद तो 5 साल साहब में जनता के बीच में रिया। पिछले 70 साल से मेरे पिताश्री श्री सुंदरलाल जी राजनीति में सूरजगढ़ और अब पिलानी से लगातार जनता से जुड़े हुए हैं। लोगों में हमेशा सुख और दुख में हमेशा बराबर के हिस्सेदार रहे और आज जब ये टिकट काटा गया उसके बाद में जनता के निर्णय पे सबने ये कहा कि चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा। तो देखिए चाहे निर्णय जो भी हो पर हम परिवार में ये पिलानी विधानसभा एक परिवार की तरह यहाँ के युवाओं में मेरे बुज़ुर्गों में इतना जोश है जो कल आपने पिलानी रैली में भी देखा होगा सुना भी होगा। तो ये सिर्फ जोश इसलिए है क्योंकि मेरे जितने भी व्यक्ति हैं उनसे सबसे मेरे पारिवारिक दोस्ताना संबंध है। मोदी जी की रैली और एक और अशोक गहलोत भी जो झुंझुनू आ रहा है बहुत सा लोग इसी टाइम मोदी जी की रैली में भी गेड़ा और भी के बाद में भी अता लोगों को समर्थन मिलनो तो क्या मान के चल रहे हो कि लोग इस बार जो कैलाश जी ने विश्वास जता रहे हैं। देखिए चुनाव विधायक के चुनाव आजकल उनका स्तर एक सरपंच की तरह हो गया। हर आदमी ये चाहता है कि व्यक्तिगत रूप से जो भी विधायक का चुनाव लड़े हो में जाने पहचाने और
आज ठीक है, वो राष्ट्र के सबसे बड़े लीडर हैं, विश्व में पहचान भी है, पर यहाँ तो हम लोकल में हमारे लिए जो काम आता है वो बड़ा होता है। तो इसी संबंध में जो कल की मीटिंग हुई, अशोक जी भी आए, मोदी जी भी आए, पर उन दोनों के लिए मैं तो यही कहूँगा कि वो अपनी जगह बड़े हैं तो हम अपनी जगह बड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई करता हुआ 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। किस तरीके देखो कि योग के प्रभाव है जो भारतीय जनता पार्टी दबाव बनाने को प्रयास कर रही है कि भाई चुनाव छोड़ दिया जाए या फिर सब पार्टी सपोर्ट करो जाए। यो घणो बड़ो काम को नहीं, पवन माउंड बैठे बैठे कागज बनावा है और बस छाप छाप के और तो कोई वोटा की तो थे ही भंगन पड़ी को संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपका घर बैठे बैठे यही कागज काला कराएगी, क्या कहना काट दूँ मेरे हिसाब से जिला में पार्टी में कौन छोड़ दे आज पर। एक चर्चित जो पढ़ाओ रही है कि प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आनो, जो कि जी टाइम भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड चुना गया है, काफ़ी प्रयास करियो और वो दोबारा भी जी तरीका रखा कि प्रधान बना रहा, वो प्रकरण भी के आ चुनाव का मन हावी रहेगो। देखो मैं एक बात बताऊँ ताना साहब, जो पार्टी से अलग हटके लोग वोट डालने पे तो व्यक्तिगत उनको अधिकार है, पर पार्टी जैसे टिकट दे और वो आदमी पार्टी का सिंबल का प्रधान न हटावे और एक शिकायत और सूचना ऊपर तक मैं दे चुका, इसो के दबाव आगो वह व्यक्ति पे या पार्टी पे कि वह लोग इतना उन्हें टिकट देने के लिए इतना आतुर होगा, टिकट दे भी दी, तो मुझे लगता है कि अब पार्टी की जो अंदरूनी है बातें वो सामने आ रही हैं और लोगों ने तरह तरह की बातें, पर उन बातों पे मैं नहीं जाना चाहता क्यों और कैसे टिकट दी, वो शायद यहाँ के लोकल लोगों को सबको पता है। बिल्कुल। एक चीज़ और कि बहुत सा सरकारी कर्मचारी हैं इस टाइम चुनावी दौर पर क्या लाग रहे बा लोगन भी कुछ प्रेषित करे जा रहे हैं। देखिए, यहाँ के जो सरकारी कर्मचारी हैं उन पे दबाव दिया जा रहा है और उनके दबाव के साथ साथ यहाँ जो हमारे साथ जो गाड़ियाँ जो साधन रहते हैं उनको भी रोका जा रहा है। हर जगह चेक पोस्ट है, होना चाहिए चेकिंग, हम ये कहते हैं, पर जो आदमी पूरे दिन यहाँ पिलानी विधानसभा क्षेत्र में लगा है उन गाड़ियों को आप बंद कर रहे हो, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई शिकायत नहीं है, बस आप बैठे बैठे शिकायत दर्ज कर रहे हो, उन पे कार्रवाई कर रहे हो, लोगों को परेशान किया जा रहा है, सरकारी कर्मचारियों को दबाव दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है अब हम तो निर्दलीय हैं तो दोनों पार्टियां हमारे खिलाफ हैं, तो दोनों पार्टियां अपना अपना जोर लगा रखी हैं और बड़े बड़े नेता आगे यहाँ रुके हुए हैं कि भाई हम समाज की वो हैं, समाज के ये हैं, समाज को पूरे इधर डाइवर्ट करते हैं, निर्दलीय क्यों वोट दे रहे हो। तो ये सब चीज़ें जब वो कह कर गाँव में कोई बुजुर्ग ने यार चौधर करने पिलानी मारे। बिल्कुल। अभी के अपील जो पिलाने की जनता भी करना चाहोगा कि किस तरीका है जो कैलाश जी ने जो पिछलो कार्यकाल रही तारा पिताजी की जो राजनीति रही है बिन देखता हुआ किस तरीका सपोर्ट करें। देखिए, मैं पिलानी विधानसभा के लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि जिस कैलाश को आप जानते हो, पहचानते हो, जो आपके सुख और दुख में हमेशा ही तैसी रहा, आपके सदा, मैंने कभी भी कोई व्यक्ति मेरे पास आया मैंने उससे कभी ये कहा नहीं कि आपने किसको वोट डाला, क्यों डाला, मेरे से जो बन पड़ा वो काम मैंने किया। तो अब मैं लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि उनकी ज़रूरत के समय जब कैलाश उनके साथ खड़ा था, तो आज जब कैलाश को और उसके परिवार को ज़रूरत है तो ये जनता एक पिता तुल्य बन के मुझे आशीर्वाद प्रदान करे और इस बाल्टी के निशान को वोटों से भर दे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। कैलाश मेघवाल जिंदाबाद, कैलाश मेघवाल कैलाश मेघवाल पिलानी निर्दलीय का प्रत्याशी है। बातचीत करी का काफ़ी सपोर्टर अभी जाके गांव टू गांव लोगों मिल रहे हैं। बातचीत करी जाने की कौन सा के मुख्य मुद्दा पर ये टाइम ये चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों, पिलानी विधानसभा को एक चर्चित चेहरों काका सुंदरलाल अभी मेरे साथ ही, जो मैं बातचीत कर सूँ कि ये बार शायद पहली बार है कि निर्दलीय के तौर पर आपका बेटा प्रत्याशी के तौर पर उतारे है और लोगों के बीच में जा रहे हैं कि लगातार वोट की अपील कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये बार टिकट काट के 28 राजेश दहिया ने टिकट दी है और कैलाश मेघवाल जो निर्दलीय के तौर पर मैदान में ही। तो बताओ के चुनाव का मन अभी भी जा रहे हो, चुनाव ये उम्र में भी? चुनाव के मैं 91 साल का हो गया और आज मेरे को दोनों से राज बापा वोट पड़ेगा ना। हाँ, आज आप 20,000 वोटा जीत गया। जनता सहयोग कर रही है। हाँ, आज जनता संता पूरी सब सहयोग कर रहा है। अच्छा,
तो के मान थे की तरीका में वोट मांग रहे हो लोगों के बीच में जाके? जब जाके नहीं कहता हूँ मेरी उम्र की तकाजो है, मैं तारे पगाम पकड़ी दरों में वोट दो। अब वीडियो में के कहना चाहोगा लोगों ने? हाँ, वीडियो के द्वारा के कहना चाहोगा लोग की वीडियो से भी प्रार्थना करता हूँ अगर ज़्यादा ज़्यादा हमारा सहयोग करें। बिल्कुल दोस्तों, अभी जो ज़्यादा तो आपा कौन बात कर पाऊंगा क्योंकि ये उम्र में सुन पाना मुश्किल है, लेकिन जहाँ तक यही है कि उम्मीद यही है कि 91 साल की उम्र में भी बेटा के लिए जाके वोट मांग रहे हैं और आज भी यह चीज़ चाह रहे हैं कि भाई लोग आन सहयोग करें। थारा जो कुछ काम करे ना इबा के बारे में बताओगा? हाँ, काम करने पिलानी में स्कूल कौन थी, चटावा में स्कूल कौन थी सरकारी, दोनों में सरकारी स्कूल में करी। पिलानी में हॉस्पिटल में करी, स्कूल में करी, और चढ़ाव में गवर्नमेंट के स्कूल में ही करी है। हॉस्पिटल तो पहले से स्कूल में ही करी है, और हॉस्पिटल में 5 लाख रुपया देकर वो करवायो। तो ये बार बेटा की टिकट काट दी था रे बीजेपी वाला पैसा लेके टिकट दे दी, तो भी कोई नुकसान होगा कि बीजेपी ने कुछ? कोई बीजेपी में पूरा नुकसान होगा, जिला में तो आओ ही कोई बात। बिल्कुल दोस्तों, जिस तरीका हम बता रहे हैं कि अभी मैं बात दिल्ली जितना तो सरकार की बना तारे साहबों, सरकार को तो बने कोई बेरो को ने तो मैं बड़ी बात कहूँ को ने। बिल्कुल दोस्तों, यही चीज बता रहे हैं कि अभी अपन बोल रहे हैं कि भाई बार जो पार्टी टिकट काटी है तो अभी को सरासर जो नुकसान बताया जा रहा है कि पार्टी ने भुगतना पड़ेगा। बातचीत करी है मैं जो अपने सुंदरलाल जी हा विकास का काम आकर द्वारा जो करवाया गया है वह आज भी मैंने देखा तो इस उम्र में भी मैंने बता सके यहाँ अपन। वीडियो के बारे में तेरा जो भी विचार है जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बना रहो। जय जुनून, जय राजस्थान, जय हिंद।